नमस्कार दोस्तों। कक्षा 8 में हमने आगे तेरी ही जमी प्रार्थना गीत का काव्य पढ़ा, सुना और समझा। अभी यही काव्य का तेरी है जमी, उसका प्रश्न और उत्तर हमारी जो आइडियल स्वाध्याय पोथी हैं इसके अंदर देखते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है यह जमी और आसमान किसका है? यह जमी और आसमान किसका है? लिखो, यह जमी और आसमान ईश्वर मालिक का ही है। यह जमी और आसमान ईश्वर मालिक का ही है। उसने यह सारी दुनिया बनाई है। दूसरा जो प्रश्न है वो वैकल्पिक है। इसके अंदर 4 प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं, ABCD। काव्य में भगवान को कैसा कहा गया है? निर्मल, दयालु, संतोष प्रिय। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है, काव्य में भगवान को कैसा कहा गया है? दयालु। प्रश्न नंबर 3, हम किसकी इच्छा से इस संसार में आए हैं? हम किसकी इच्छा से इस संसार में आए हैं? तो दोस्तों, हम दुनिया में ईश्वर की इच्छा से आए हैं। लिखो, हम दुनिया में ईश्वर की इच्छा से आए हैं। प्रश्न नंबर 4, भगवान की कृपा से हमें क्या मिला है? भगवान की कृपा से हमें क्या मिला है? क्या मिला है? माफ़ करना। भगवान की कृपा से हमें क्या मिला है? तो लिखो, ईश्वर से हमें यह शरीर और ये प्राण मिला है। ईश्वर से हमें यह शरीर और प्राण मिला है। पांचवा प्रश्न खाली जगह के स्वरूप में यानी ब्लैंक है। खुदा मेरे तू खाली जगह कर। खाली जगह में लिखना है, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। खुदा मेरे तू बख्शिश कर। 6, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो लिखो, कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दें। कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराध, जो गुनाह किया है वो अपराधों को क्षमा कर दें। दोस्तों, ये प्रश्न तो आपके बुक में लिखा ही हुआ है, फिर इसीलिए मैं पढ़ता हूँ, आप उसे ध्यान से देखें। प्रश्न 7, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दे। भगवान मुझे सद्बुद्धि दे। मैं धैर्य के साथ सभी मुश्किलों का सामना कर सकूं। मैं धैर्य के साथ सभी मुश्किलों का सामना कर सकूं। मुझमें कभी भी आत्मविश्वास की कमी न हो। मुझमें कभी भी आत्मविश्वास की कमी न हो। प्रश्न नंबर 8, कवि हम सब भगवान के सामने कैसे खड़े हैं? कवि यानी हम सब भगवान के सामने कैसे खड़े हैं? कवि काउंस में हम सब ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं।
कवि यानी हम सब ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। अभी ये सवाल का जवाब भी आपकी आइडियल बुक में दिया गया हुआ है, तो आप उसे मेरे साथ मैं जो पढ़ रहा हूँ उसके अंदर ध्यान दें और आप भी पढ़ें। आपके मत से संसार में सर्वोपरि कौन है, क्यों? आपके मत से संसार में सर्वोपरि कौन है, क्यों? जवाब उत्तर, मेरे मत से संसार में सर्वोपरि ईश्वर है क्योंकि वह शक्तिमान है। मेरे मत से संसार में सर्वोपरि ईश्वर है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। उसकी मर्जी से ही यह संसार चलता है। उसकी मर्जी से ही यह संसार चलता है। जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है वह उसकी इच्छा के अनुसार होता है। वह उसकी इच्छा के अनुसार होता है। सभी उसके सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। सभी उसके सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। अभी प्रश्न नंबर 10, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वह सब कुछ कर सकता है। वह सब कुछ कर सकता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है। और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है। वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। इसीलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। प्रश्न नंबर 11, इसका भी जवाब दिया हुआ है, आप भी उसको पढ़ें मेरे साथ। तू अपनी नज़र हम पर रखना, अवतरण चिन्ह में, यानी जो बोला गया है, लिखा गया है, वो फिर से दोहराया जाता है, तभी उसके ऊपर अवतरण चिन्ह आता है। तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो उसका उत्तर है, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि इसीलिए कहते हैं कि तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर उसकी हर हाल में खबर रखें। ईश्वर उसकी हर हाल में खबर रखें और हर दुख के समय वह उसके साथ रहे। दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, इस कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखिए। यानी जो पूरा है, ब्यौरा, पूरी कविता है, उसका पूरा नहीं, लेकिन कितना छोटा सा ब्यौरा हमको क्या करना है, लिखना है। क्या है उत्तर? इस कवि ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, आप बहुत ही दयालु हैं। यह जमीन और आसमान आपका ही है। हम पर अपनी दया दृष्टि सदा बनाए रखना। तुम्हारी दया से ही हमें यह जीवन मिला है। हम किस हाल में हैं ये खबर रखना। हम सभी आपके सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। आप हर संकट को टाल सकते हैं। दोस्तों, फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुने। कवि ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, आप बहुत ही दयालु हैं। ये जमीन और आसमान आपका ही है। हम पर अपनी दया दृष्टि सदा बनाए रखना। तुम्हारी दया से ही हमें यह जीवन मिला है। तुम्हारी दया से ही
हमें यह जीवन मिला है। हम किस हाल में हैं, हम किस हाल में हैं ये खबर रखना। हम सभी आपके सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। आप हर संकट को टाल सकते हैं। तो दोस्तों, तेरी है ज़मीन और आइडियल का ये 36वां पेज नंबर यहाँ क्या होता है, समाप्त होता है। और आप इसके सवाल के जवाब अपने कापी बुक में लिख देना। 1 से 12 सवाल का जवाब आज की तारीख में जब ये आपने सुना, इसके साथ ही आपको ये लिखना है। तभी तक मुझे इजाज़त दीजिए। फिर से मिलेंगे दूसरे वीडियो में। शुक्रिया और आपका दिन शुभ जाए, ऐसी शुभेच्छा। પણ એ તો ચાલુ થઈ જશે રેકોર્ડિંગ।